जनरली आइडिया कम्स कि अच्छा ये देश की सरकार है, इसके कुछ लीडर हैं, लेकिन जब हम नेशन की बात करते हैं तो इसमें सोसाइटी के उस समय के जो बिलीफ चल रहे हैं, परिवार की क्या व्यवस्था चल रही है, परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या बिलीफ चल रहा है, उसमें क्या बदलाव आया है, धर्म का क्या एंगल चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें एक्चुअली इंपैक्ट डालती हैं पॉपुलेशन पर और अल्टीमेटली पॉपुलेशन से बनता है कोई देश। अभी इटली को लेकर काफी डेटा आ रहा है। वन ऑफ द डेटा वाज सेइंग कि 160 सालों का अभी तक का सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इटली अभी देख रहा है। एक और आर्टिकल आया, उसने कहा कि पिछले 3 महीने में एक भी बेबी बॉर्न नहीं हुआ इटली में। मैं उस आर्टिकल के थोड़ा और रिसर्च में गया, तफ्तीश में गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, करीब 60 मिलियन की पॉपुलेशन और पिछले 3 महीने में एक भी बेबी बॉर्न नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर पता लगा कि एक्चुअली कई सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन जो रूरल एरिया के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऑथेंटिसिटी पर यहां पर एक सवाल आया। लेकिन जो उसके अंदर पॉइंट्स थे और उसके बाद कितने सारे यूरोपियन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल थे, वो बार बार पॉपुलेशन को लेकर इटली को आगाह कर रहे हैं। इटली को कह रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशन से लिंक है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस और इससे कनेक्टेड है आप पर होने वाले फ्यूचर में डिसिप्लिनरी एक्शंस। जो प्रेजेंट लीडर हैं इटली की मिस मेलोनी, अपने सरकार को बनाने से पहले उन्होंने कुछ वादे ऐसे किए थे कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। तो अब यूरोप भी इसको देख रहा है इटली को। इससे पहले भी 2008-9 के आसपास के फाइनेंशियल क्राइसिस में इटली जो है पिग्स नेशंस का पार्ट बन गया था। पिग्स नेशंस, इटली बिकेम पार्ट ऑफ दैट। पिग्स नेशंस यानी कि मैं बात करता हूं पोर्चुगीज, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन, वो देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। लेकिन आज इटली का मसला जो मैं बात करनी है वो है इतना सीवियर पॉपुलेशन क्राइसिस कैसे हो रहा है। एक तरफ हम लोग हैं, पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। एक यहां पर है कि हर साल जो है पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है और 2047 तक, कुछ याद आ रहा है 2047 ये वो साल है जिसमें इंडिया का कहना है कि वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज डेवलप्ड। इटली का क्या हश्र होगा, जो भी अपने आप को अभी काउंट करता है अमंग डेवलप्ड? इटली का हश्र बिल्कुल अलग होगा। ये कहा जा रहा है कि अगर इसी रेट से टोटल फर्टिलिटी इनकी डिक्रीज होती रही, क्योंकि डेथ्स ज्यादा हैं और बर्थ कम है, और जो डेथ है ना उसमें भी एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज जो एज है दैट इज मेल के लिए है 85.4 और फीमेल के लिए है अराउंड 82, 80 से 82, अलग अलग आंकड़े अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन अमूमन मान लीजिए कि 85 और 80 ऑन एन एवरेज इटालियन जी रहे हैं। और 2047 तक अगर ये डिक्रीज होता रहा तो अनसस्टेनेबल हो जाएगी इनकी खुद की सोसाइटी के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। अब जरा इसमें अलग अलग जो पहलू हैं उस सबको जानते हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक चैलेंजेस इनके सामने आने वाले हैं। 150% के आसपास जीडीपी का ये उधार है इन पर। जीडीपी का अगर हम देखें डेट के साथ रेशियो, तो ऐसे में यूरोपियन कमीशन इज सेइंग कि इस ग्रोइंग डेट पे आपको कुछ सोल्यूशन देखना होगा। लेकिन 50 साल पहले चीजें बिल्कुल अलग थी। 50 साल पहले 1970 की हम बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.5 था, 2.5। 1950 की हमने बात की, 1970 में देखिए 100 ईयर्स पहले, मतलब इटली हैड फर्टिलिटी रेट ऑफ अबाउट 5, तो यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और अगर आप 1800 की बात करो तो 1800 का स्टेटस ये था, करीब 40% जो थे न्यू बॉर्न्स थे वो तो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एज जी ही नहीं पा रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि हेल्थ स्टैंडर्ड्स वर वेरी पुअर। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन ग्रो क्यों हो रही थी? क्योंकि फर्टिलिटी रेट वाज हाई, राइट। लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ? 19th सेंचुरी में अब वो फिनोमेना चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? सबसे पहले तो कि बच्चे पैदा करना अब कोई इंसेंटिव नहीं रहा। आप कहेंगे मतलब? जैसे कि एग्रीकल्चर सोसाइटी थी 16th सेंचुरी में, तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में अगर आप जितने ज़्यादा बच्चे करते हो तो एक लॉजिक ये था कि वही बच्चे आपको एग्रीकल्चर में, वेलफेयर में हेल्प करेंगे। पहली बात तो ये, एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे ना मैकेनाइजेशन प्रॉपर नहीं था। दूसरी बात, ऐसे में वहां पर कोई उस समय वेलफेयर जैसे स्कीम्स आज हैं, टेकिंग केयर ऑफ यू इन द ओल्ड एज, ऐसा भी नहीं था। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पीपल, ऐसा नहीं था। तो ऐसे में ये होप थी कि बुढ़ापे का सहारा तो बच्चे हैं। बट थिंग्स चेंज्ड। जैसे सेंट्रलाइज स्टेट आई, सेंट्रलाइज स्टेट ने कहा अरे बियॉन्ड द एज
आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आपकी पेंशन की जिम्मेदारी सरकार की, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की, तो यानी कि सोशल सिक्योरिटी आपकी सरकार ने दे दी, तो अब बच्चों की जरूरत किसको है? एक लॉजिक ये कहा जाता है। शायद इस वजह से भी फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है। मैं कई सारे रीजन बताऊंगा और कई सारे रीजन अपने आप में एक पहलू बता रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। उस समय फाइनेंशियल इंसेंटिव भी था बच्चों को पैदा करना, कारण क्योंकि लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। तो जो गरीब जनता थी इटली की, तो उसको लगता था बच्चे पैदा होंगे तो फैक्ट्रीज में जा सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं है, तो ऐसे में वो भी कमाई का साधन बन जाएंगे। और इसी वजह से कितने सारे एरियाज में खुद माँ बाप जो है बच्चों को इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था उसके तहत वो फैक्ट्रीज में भेज रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, राइट। कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर्स भी थे, बर्थ रेट जिसकी वजह से हाई था। मतलब क्या हुआ, इटालियन कल्चर में माना जाता था कि अगर आपका बड़ा परिवार है, आपके ज्यादा बच्चे हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट मोर रेस्पेक्ट, सर्टेन सोशल स्टेटस आपको मिलेगा सोसाइटी में। लेकिन अब क्या ऐसा होता है अब चीजें बदल गई। कैथोलिक चर्च, धर्म का भी एंगल था। धर्म कहता था कि एक्चुअली फैमिली जो है वो तो ईश्वर की देन है, तो ऐसे में धर्म के एंगल की वजह से भी दैट पीपल वर हैविंग मोर किड्स, राइट। लेकिन ये सारे रीजंस जो हैं अब बदल गए, राइट। ये देख लो 70% गिर गया आंकड़ा, राइट। नाउ इटली हैज फ्री या फिर लो कॉस्ट हेल्थ है। तो अगर लो कॉस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, स्टेट पेंशन आपको दे रही है, तो ऐसे में जो नीड है एक वो कम हुई है। तो इटालियन गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ पीपल। मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाता है कि कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं रहा उस पॉपुलेशन के पास जो पहले जो बच्चों को एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान उनको फैक्ट्री में भेजती थी, क्योंकि अब तो चाइल्ड लेबर लॉज हैं, तो दे आर नॉट सोर्स ऑफ इनकम एंड सम पीपल आर नॉट हैविंग एनफ रिसोर्सेज टू इवन हैव चिल्ड्रन। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी एक रीजन है। जैसे मैं इटालियन पेनिनसुला को, इटली को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके भी आपको बताऊंगा। नदर्न जो इटली है वो हम रिच एंड प्रॉस्परस देखते हैं, जो सदर्न इटली है वहां पर हम इनइक्वालिटी देखते हैं, गैप देखते हैं। अनदर कॉज कहा गया कि बर्थ रेट कोलैप्स हुआ क्योंकि एक जाइंट कल्चरल शिफ्ट आया, राइट। तो जो ट्रेडिशनल व्यू था पहले फैमिली का वही चेंज होने लगा, जैसे कि काउंटर कल्चर आने लगे। जैसे फेमिनिज्म आया तो कहा गया कि जो विमेन की एज है टू हैव अ बेबी, इट एक्चुअली पुश्ड बैक। तो अब चॉइस है कि बच्चा करना है कि नहीं करना है, तो बॉडीली इंटीग्रिटी एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ विमेन के अंडर आने लगा। तो इसके बाद फिर उस पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। दिस वन पर्सपेक्टिव। रिलीजन की बात करें, मैंने बताया कि कैथोलिक चर्च वाज सेइंग कि अरे दैट इज कनेक्टेड टू वर्च्यू, गुडनेस, गॉड, फैमिली। लेकिन अब इटली में जो रिलीजियस पीपल हैं उनमें भी हमने चेंज देखा। जो नई जनरेशन है दैट इज नॉट दैट मच रिलीजियस, जो 100 साल पहले होती थी, राइट। हाइयर फर्टिलिटी रेट, ये कहा गया है कि जहां पर ज्यादा लोग रिलीजियस होते हैं वहां पर बच्चे ज्यादा होते हैं, एक ये डेटा कह रहा है। तो अगर इटली ज्यादा सेक्युलर हो रहा है और जनरेशन जो है लेस रिलीजियस हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनका कहना है कि इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इटली के फर्टिलिटी रेट पर। आप इन सब एग्जांपल्स को ना थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में लीजिएगा कि अब इसका इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं इस एनालिसिस का। अब इफेक्ट क्या है लो बर्थ रेट का? अगर लो बर्थ रेट होगा तो इकोनॉमी वर्ज ऑन कोलैप्स हो सकती है। अगर जवान जनसंख्या नहीं होगी तो फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा, इनोवेशन कौन करेगा? अगर ये काम नहीं होगा तो फिर एक्चुअल में रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगे, राइट। इटली का जो हालात हैं जीडीपी के वो एब्सिमल हैं, यानी कि इनके कंपेयर में इनके जो आस पड़ोस के देश हैं दे आर हैविंग हाई ग्रोथ रेट, बेटर ग्रोथ रेट। तो लेकिन यहां पर क्या है 1% के आसपास चल रहा है। सो इटली इस वजह से कितने समय 2008 के बाद तो रिसेशन में ही रहा। तो लो पॉपुलेशन अगर होती है तो उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, क्योंकि कम लोग आपके पास, इवन कम लोग आपको मिलेंगे कस्टमर्स के लिए। अगर कस्टमर्स ही कम है तो भाई प्रोड्यूस करके बेचोगे किसको? अगर वर्कर्स ही कम है तो काम करेगा कौन, राइट। तो कम लोग खरीदने के लिए, कम लोग काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इटली का जीडीपी तो डाउन होगा ही होगा, राइट। एक्सट्रीम लेबर शॉर्टेज होगी तो मुझे बताइए जो कंपनीज हैं वो इटली में रहेंगी क्या? वो कहेंगे यार यहाँ क्या करना है, यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है, लेबर की कमी पड़ रही है, तो दूसरे देश में चले जाते हैं। तो इसी वजह से कहा गया कि एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है। बिजनेसेस विल एक्चुअली स्टार्ट गोइंग इनटू अदर एरियाज। साथ में पॉपुलेशन को देख लीजिए, जो है भी जवान जनसंख्या, उनमें से कितने सारे लोग जो है ब्रेन ड्रेन करके दूसरे देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वहां पर सेटल हो रहे हैं। एजुकेशन आउटकम्स में देख लीजिए, अराउंड ओनली 28% इटालियंस ऐसे पाए गए 25 से 34 साल की उम्र के दौरान जिनके पास डिग्री है, जबकि यूरोप के
एवरेज की हम बात करें तो 41% है। तो 25 से 34 के एज ग्रुप में 41% के पास डिग्री और वहां पर मात्र 28% के पास। तो हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं इटली में वो कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर कम मिलेंगे तो भाई टैलेंट का क्राइसिस होगा, तो इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, राइट। लेकिन इटली गवर्नमेंट का जो खर्चा है फॉर ओल्डर पीपल टेकिंग केयर ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा तो पैसा कहां से आएगा? क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट होता है उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज ही कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, और वो पॉपुलेशन हर साल कम होती जा रही है, तो गवर्नमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो कम हुई, जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अमंग द बेस्ट है, राइट। तो एल्डरली पीपल को वो तो देना ही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि जो जवान जनसंख्या है, दीज पीपल आर पेइंग हाई टैक्सेस एंड फंडिंग द पेंशन ऑफ ओल्ड पीपल, राइट। तो अल्टीमेटली फिर सरकार पे दबाव क्या आएगा कि यार ऐसा करते हैं, चलो अब रिटायरमेंट की एज बढ़ा देते हैं। अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ाई, क्योंकि उसके बियॉन्ड फिर सरकार को पेंशन देनी है सबको, तो जाहिर सी बात है फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा। लोग कहेंगे यार हम ज़्यादा काम क्यों करें, हमने तो जिस टाइम हमने काम किया था तो हमने तो 60 साल पे रिटायर होने वालों को पेंशन दी थी, अब आप 62 कर रहे हो, यानी कि जब हमारी पेंशन लेने की बारी आई तो अब हम 2 साल और काम करें, तो पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इटालियन गवर्नमेंट अगर इसको कंटिन्यू रखेगी तो ज़्यादा पैसा उधार लेना पड़ेगा, पैसा उधार लेना पड़ेगा तो उसको चुकाएंगे कैसे? दैट इज गोइंग टू बी एन इशू। तो टोटल सप्लाई, अब अगर सरकार पंप करने की कोशिश करे और ज़्यादा मनी को, तो इट कैन क्रिएट इन्फ्लेशन, राइट। तो यंगर जनरेशन को फिर सफ़र करना पड़ेगा। रिटायरमेंट एज वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया, इससे पॉलिटिकल क्राइसिस, मास राइट हो सकते हैं, जैसे कि फ्रांस का भी एक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। अब इंटरनल डिसबैलेंस भी है, जैसे कि अगर मैं नदर्न रीजन की बात करूं तो वहां पर हमें ग्रोथ रेट बेटर मिलती है इन कंपैरिजन टू सदर रीजन। तो अब अगर जो है इनइक्वालिटी इटली में बढ़ती चली जाएगी, और ये फर्टिलिटी से भी कनेक्टेड है, राइट। बेटर फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी। तो अगर ऐसा होगा तो अगर इंटरनली इनइक्वालिटी होगी तो मुझे आपको नहीं लगता कि यूनिफिकेशन, मतलब यूनिफाइड रहने में भी इशू आएगा, राइट। आप एग्जांपल ले लीजिए स्पेन का। स्पेन में कैटलोनिया रीजन, जिसने कहा कि यार हम तो समृद्ध हैं लेकिन हम इतने सारा टैक्सेस देते हैं जिसको आप खर्च अदर एरिया में करते हो, हमें प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे में फिर क्या होता है, सेसेशन की डिमांड होने लगती है, सेपरेशन की डिमांड होने लगती है। तो ऐसा ना हो साउथ और नॉर्थ के इस डिवाइड में। अनएम्प्लॉयमेंट एक जगह पर बढ़ रही है, एक जगह पर थोड़ी कम है। फिर इमिग्रेशन का इशू है। अब देखिए जनसंख्या इनको चाहिए, इमिग्रेशन के थ्रू लेबर मिल जाएगी, राइट। लेकिन उस लेबर में ऐसा ही थोड़ा है कि केवल मीनियल वर्क की लेबर आएगी, हर कैटेगरी की लेबर आएगी। तो एक तरफ एक पक्ष वो है इटालियन पॉलिटिक्स का जो कहता है आने दो, कम से कम हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए रोजगार, मतलब हमारे पास लेबर भी होगी और हमारे पास जो है कस्टमर भी होंगे। बट द पॉइंट इज, जो आपके पास थोड़ी बहुत अपने यूथ के लिए नौकरियां हैं, उसको भी तो इमिग्रेशन के थ्रू जो इमिग्रेंट्स हैं वो लेंगे। अगर वो लेंगे तो फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस होगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पर हमने मिस मेलोनी को जीतते हुए देखा, तो इसमें एंटी माइग्रेशन जो डिबेट, जो यू कैन से जो सपोर्ट बेस है, उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं मिस मेलोनी। तो इनका वादा है कि भाई माइग्रेशन वाले इशू पर शी इज गोइंग टू बी बट टफ। तो अब इन पर बात आती है कि माइग्रेशन पे आप हो जाओ टफ, और वैसे आपके पास जनसंख्या हो रही है कम, तो हाउ यू आर गोइंग टू सस्टेन योर इकोनॉमी? तो इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर मैनी अदर सच इकोनॉमीज हु आर फेसिंग दिस क्राइसिस। अब इंडिया की बात करें तो हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास अपनी एक डेमोग्राफिक विंडो है कि लगभग 2045-47 तक के आसपास हमारे पास सबसे ज़्यादा जवान जनसंख्या है। लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट होता है डाउन बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में वो जो जवान जनसंख्या वाला आंकड़ा है वो कितने लंबे समय तक कंटिन्यू हो पाएगा? अगर बूढ़ी जनसंख्या ज़्यादा होगी, जवान कम होगी, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और जो वैल्यू एडिशन है वो कुछ कम होगी। तो दिस इज अ लर्निंग लेसन फ्रॉम हियर, राइट। तो अब ये जो फिस्कल इश्यूज हैं, इसमें अगर वो वेलफेयर, अब पैसा अगर कम आ रहा है तो सरकार फिर कैसे सब्सिडीज देगी, कैसे ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन देगी? तो ऐसे में अगर उसको कम करेगी, अगेन पॉलिटिकल क्राइसिस। तो यंगर जनरेशन जो है नाउ दे आर गोइंग टू फेस सर्टेन चैलेंजेस विच दे आर फेसिंग। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स सी हाउ दे डू, हाउ दे इंसेंटिवाइज द बर्थ प्रोसेस, यानी कि पॉजिटिव फर्टिलिटी रेट लाना पड़ेगा, राइट। तो इंसेंटिव कुछ देने पड़ेंगे। स्वीडन मॉडल, फिनलैंड मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड, लेट्स सी व्हाट दे डू। लेकिन अब इसको थोड़ा आईआर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर नेशन लाइक इंडिया एंड अदर एशियन इकोनॉमीज, ठीक है। ये तो एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का।
हाउ डज इट मे इन्फ्लुएंस द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अपकमिंग डिकेड। तो अगर ग्रोथ पोटेंशियल एशिया के पास होगा क्योंकि जवान जनसंख्या है, डेवलपमेंट रेट हाई है, तो ऐसे में अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी किसकी तरफ आएंगी, एशिया की तरफ आएंगी। आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस वर्ड एशियन सेंचुरी नाउ? एशियन सेंचुरी, geopolitical hotspot, Indian Ocean region, Asian region. So don't you think all of them are somehow connected to the market, and market is connected with young population, right? And young population connected with innovation and valuation in economy, right? तो this is connection. ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप अपने व्यूज इस कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ये पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरेक्शन वहाँ पर भी होता रहता है। लास्ट में आपको बता दूं, दशहरा सेल का आज मतलब एक्सटेंड हो गया था, आज लास्ट डे है, अभी 12 बजे तक studyIQ.com पर लोवेस्ट प्राइस आपको सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। त्यागी लाइव कोड लगाकर आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं।